की जय। आइए इस बार हुई कर्री जवाबी। अगर तनिक पहले इतना भय होते जवाबी तो मजा आ जाता। आइए, वाह भाई वाह। कहा गया है कैसे? अभी देखिए हमारा प्रसंग छूटा था कि जो राजा यानी नाहुस अजगर हो गए, लेकिन हमने पूछा था उनको कौन ऋषि शाप दिया। आखिर कौन ऋषि ने शाप दिया? तो सहयोगी मंडल की तरफ से कोई जवाब नहीं। ये बता कि आगे चल के यानी उनका उद्धार, जो अजगर बने नाहुस उद्धार होगा। पूरी कथा गाहेगे तब जाके शुरू कहीं बताओ। आखिर कब उद्धार हुई? गई है 1 घंटा और अपना खाली गाँव है। विशेष बात हमारे भैया जी ने कहा यानी देवयानी का विवाह हुआ राजा ययाति के साथ में, और यहाँ पर यानी परछे के लिए सब औरतें आ गई। यही तो कहा ना, लेकिन उनके साथ ही कोई नहीं आवा रहेगा। देवयानी के साथ में कोई नहीं रहे। देवयानी के साथ में एक दासी थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा, वही यानी विश्ववा दैत्य की वो लड़की है, उसके साथ में आई थी। दोबारा इसको फिर देख लेना। और अगर बात रही, आपने बताया कि पुरुरवा से 5 पुत्र हुए, तो मैं 5 के नाम बतलाऊंगा। मैं पुरुरवा के 5 पुत्रों का नाम बताऊंगा कि कौन कौन वो पुत्र हुए। देखिए मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं, लेकिन आप हमारी तरफ थोड़ा सा मुड़ के देखो। कहा गया है कैसे? और अभी एक गीत गाया था कि अटना गइलू पटना गइलू, अरे का गइलू महबुल्ला ने, और काहे जलेबी का तरस पतर की बड़ा मजा रसगुल्ला ने, काहे जलेबी का तरस पतर की बड़ा मजा रसगुल्ला ने, काहे जलेबी का तरस पतर की बड़ा मजा रसगुल्ला ने, बड़ा मजा रसगुल्ला ने, बड़ा मजा रसगुल्ला ने, काहे जलेबी का तरस पतर की बड़ा मजा रसगुल्ला ने, काहे जलेबी ये तो भैया जी का कहना था, लेकिन हमारा कहना क्या है कि सोवे पुंजारी मंदिर भीतर, मौलाना सोवे मस्जिदिया में, और मर्द मनैया सीमा तो सोवे मेहरा मर्द ससुररिया में, मर्द मनैया सीमा तो सोवे मेहरा मर्द ससुररिया में, मर्द मनैया सीमा तो सोवे मेहरा मर्द ससुररिया में, मेहरा अरे मेहरा मर्द ससुररिया में, मेहरा मर्द ससुररिया में, मर्द मनैया सीमा तो सोवे मेहरा मर्द ससुररिया में, मेहरा मनैया सीमा तो सोवे मेहरा मर्द ससुररिया में। मर्द यानी कहा गया सोवे पुंजारी मंदिर भीतर। जो पुंजारी लोग होते मंदिर में पूजा याचना किया, सो गए। मौलाना लोग मस्जिद में सो गए, कोई बात नहीं। लेकिन जो मर्द लोग होते हैं सीमा पे सोते हैं, देश की रक्षा करते हैं। और मेहरा लोग जो होते हैं कोई ससुराल चले जाए, कहो 15 दिन नाम है। लेकिन और कहना है राजेंद्र भैया, कवि ने लिखा है कि राजेंद्र भैया तुम कहां सोते हो? कहा गया है तो हरे की देश की ऐसी मेहरिया, अरे सिरवा पे बांधे पगाड़िया, तो हरे की देश की ऐसी मेहरिया कि सरवा पे बांधे पगाड़िया, और मर्द बेचारे से लड़का खिलवावे अपना जावे बाजारिया, मर्द बेचारे से लड़का खिलवावे अपना जावे बाजारिया, मर्द बेचारे से लड़का खिलवावे अपना
मेहरिया सरवा में बांधे पगड़िया और मर्द बेचारे से लड़का खिलवावे अपना जावे बाजारिया। भोजपुरी वालों ने तर्ज का भाव दिया, लेकिन हमारा कहना है, क्या कहना है, क्या आए कि घरवा न सूतब दुअरवा न सूतब, अरे सूतब नहीं दलानी में, और 3 बजे आके जगैबू तू हमका तो सूतल रहब खरिहानी में। 3 बजे आके जगैबू तू हमका सूतल रहब खरिहानी में। 3 बजे आके जगैबू तू हमका सूतल रहब खरिहानी में। अरे सूतल रहब खरिहानी में, ओ सूतल रहब खरिहानी में। अरे 3 बजे आके जगैबू तू हमका सूतल रहब खरिहानी में। 3 बजे आके जगैबू तू हमका सूतल रहब खरिहानी में। आइए, ये तो हमारे भैया जी कटपिस दिया था, तो कटपिस का जवाब कटपिस रहा। और इन्होंने कहा कि यानी देवयानी शर्मिष्ठा स्नान कर रही थी, तो वहां से जल्दी में निकला तो और यानी वस्त्र बदल गए। ऐसा नहीं था, वहां पर दोनों लोग स्नान कर रहे थे, भगवान शंकर उसी मार्ग से निकल पड़े, देख करके बहुत शर्मा गई दोनों। क्या बात है? लेकिन अब इनका हम कहा बता दे, तो कहाँ तक बताइयो, एक बात और बता डालो। भगवान शंकर उस मार्ग से निकल पड़े, देख करके शर्मा गई, इसलिए जल्दबाजी में जाकर के शर्मिष्ठा देवयानी के कपड़ा पहन लिया था। और जब देवयानी ने देखा तो कहा, हमारे जो है पिता की नौकरी करने वाली की बिटिया, और तुम्हारी ये हिम्मत हो गई जो मेरे वस्त्र पहन लिया। तब यानी कुएं में ढकेल दिया था, या राजा याति शिकार खेलने गए थे और उनको साफा से निकाला, फिर हाथ पकड़ लिया। तब यानी देवयानी कहा था कि मैं विवाह करूंगी तो आपसे, इसलिए कि प्रथम हाथ आप मेरा पकड़े हैं। आज ये बात जाकर के देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य से बताती, तो शुक्राचार्य से कहा देवयानी कि वो वही शर्मिष्ठा हमारी दासी बन करके चले, हमारी नौकरानी यानी हमारी सेवा करे। ये बात शुक्राचार्य कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। तो इसलिए यानी वो देवयानी जो थी वो दासी बन करके गई थी राजा याति के साथ में, देवयानी के साथ में। दोबारा पढ़ ले हो, फिर तो कहोगे आज यहाँ हल्के मामला रहा। तो जवाबी राजेंद्र भैया कुछ बता दिन करो। आइए, कहना है, आहा मोर रामा हो रामा, कहा गया है एक लाइन से, कि वीरों की भूमि है देश भारत, वीरों की भूमि है देश भारत, कायरों की ये बस्ती नहीं है। वीरों की भूमि है देश भारत,
कायरों में है देश भारत, कायरों की बस्ती नहीं है। कोई छूले जो मेरे वतन का दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। भारत देश कह रहा है कि कोई दुनिया में शक्ति ऐसी नहीं है, लेकिन जो पास पड़ोस के छोटे छोटे राज प्रधान जी, जैसे पाकिस्तान वगैरह, चीन, हाँ छोटे छोटे हैं, अगर हमार भारत खाली आंखें खोल दिए तो भस्म हो जाए, लेकिन उत्पात में कम नहीं। तो कहना है आए मित्रता जो तुम हमसे करोगे, हाथ सदियों से आगे बढ़ा है। मित्रता हमसे करोगे, हाथ सदियों से आगे बढ़ा है। कहा है अगर तुम्हें मित्रता करना तो मेरा हाथ आगे, लेकिन अगर सोचो दुश्मनी करूंगा, हाँ दुश्मनी जो तू हमसे करोगे, दुश्मनी जो तुम हमसे करोगे, दुश्मनी इतनी सस्ती नहीं है। दुश्मनी जो तुम हमसे करोगे, दुश्मनी इतनी सस्ती नहीं है। दुश्मनी जो तुम हमसे करोगे, दुश्मनी इतनी सस्ती नहीं है। दुश्मनी जो तुम हमसे करोगे तो दुश्मनी इतनी सस्ती नहीं है। नहीं है। लेकिन आइए अब चलते हैं चर्चा की तरफ, प्रसंग की तरफ। जैसे कि हमारे भैया जी ने कहा कि देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ में हुआ, और लेकिन ययाति के साथ में तो हो गया, लेकिन उसके साथ में वही शर्मिष्ठा दासी बन करके जाती है। और जब जाती है तो देखो समय का चक्र चलता रहा तो होता है क्या क्या होता है। कहा गया है आए मोर रामा, मोर रामा मांगे जवानी हमका, देव बुढ़ापा हमरा लई लीजे। ओ रामा मांगे जवानी हमका, देव बुढ़ापा हमरा लई लीजे। ओ रामा मांगे जवानी काई, बुढ़ापा हमसे ले लीजिए। आइए इसी प्रसंग में मिलेगा। और जो राजा नाहुस के 5 पुत्र हमारे भैया जी ने बताया, श्रवण कुमार भैया, लेकिन नाम या कौन है बताएं, तो आइए हम उनके नाम बतला रहे हैं। देखिए प्रथम पुत्र का नाम था यति, और दूसरे का ययाति, तीसरे का सयाति, और चौथे का बियाति, और पांचवे का कृत। यानी इस तरह से यानी 5 पुत्र नाम बताए, कहीं कहीं पर 6 पुत्र भी मिलते हैं, लेकिन 5 ने पूछा तो 5 पुत्रों के मैंने नाम बतलाए। और जैसे कि बात रही कि देवयानी का विवाह प्रधान जी ब्राह्मण कुल में क्यों नहीं हुआ, इसका भी एक कारण है। इसका भी एक कारण है कि जो ब्राह्मण कुल में देवयानी का विवाह नहीं हुआ। मैं आपके जितने लगभग में चैप्टर लगते हैं जवाब दे रहा हूं, और कोई भी चैप्टर का हमारे कम से कम जवाब दो, कटपिस गाओ तो दूसरे से गवा रहे हो, कटपिस गाओ तो दूसरे से किस्सा अपना लगा रहे, कोरस कोई दूसर कर रहा है। ऐसा हुआ
अरे कम से कम आप जैसे प्रसंग आ रहा है तो प्रसंग में तो कम से कम जवाब दियो। देखिए देवयानी का विवाह ब्राह्मण कुल में क्यों नहीं हुआ? विस्फुरवा का एक पुत्र था जिसका नाम था कच, और कच यानी विद्या ग्रहण करने के लिए, पढ़ने के लिए जाता था गुरु के पास में, बृहस्पति के। जब विद्या को प्रधान जी वो प्राप्त किया तो विद्या यानी वो वही देवयानी देख करके उसको मोहित हो गई, और जब मोहित हो गई श्रवण भैया तो कहा मेरे साथ में विवाह करो। कच कहने लगा नहीं ये नहीं हो सकता, इसलिए कि तुम मेरी गुरुमाता हो। हाँ। तुम मेरी गुरुमाता, में आपके साथ में ऐसा संयोग नहीं कर सकता हूं। तो देवयानी ने साथ दे दिया कि जाओ जितनी विद्या तुम हमारे पिता से पढ़े हैं, सीखे हुए सब विद्या भूल जाओ, छीड़ हो जाएगी। उस समय कच ने साथ दिया, कहा कि देखिए मेरा कोई दोष नहीं, आप गुरु माता हैं, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, लेकिन तुमने मुझको साथ दे दिया तो मैं तुमको साथ दे रहा हूं। तो कच ने साथ दे दिया था देवयानी को कि तुम्हारा विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। प्रधान जी ये बात सत्य है। इनका हम कहा बता दे, चलो अच्छी बात है। इस कारण से देवयानी का विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ। और तो कहना है मांगे जवानी हमका देव बुढ़ापा हमसे ले लीजिए। कहना है मोरे रामा समय बीतता गया। इधर देवयानी के साथ में राजा याति रह रहे और लेकिन समय का चक्र चलता रहा। देखिए हुआ क्या हुआ? बीत गवा कुछ समय एक जन्म में आई दूसरा पुत्र तुर्वसु जन्मा जाने
2 संतानें यानी देवयानी से हुई और 3 पुत्र हो गए दासी से। 3 पुत्र दासी से हो गए, दुहा और अनु और पुरु, यानी 3 पुत्र दासी से हो गए। लेकिन ये बात जिस समय देवयानी को मालूम हुआ तो पूछने लगी ये पुत्र किसके हैं? हाँ, ये आखिर बालक किसके? तो राजा ययाति चोरी किए थे इसलिए उनकी निगाहें झुक गई। कहने लगी राजा ने तुम्हारी करतूत है। आप देखे देवयानी करती क्या है। और इसके पहले टन में भी हमने बतलाया था, इन्होंने कहा था क्या नहीं वही नाहुस हुए, तो हम कहा नाहुस नहीं भाई भैया आयु है, आयु के बाद में जो है नाहुस हुए। तो इनके हर टन में हम लगभग में बता रहे हैं, लेकिन कुछ हमारी तरफ तो देखो का ये उड़ाने नहीं लगा दे, इसका ना मतलब है। आइए और प्रधान जी नींद आवेला का सुबह की बेला है, नींद तो अबे करो, नींद ना तुम ना उंघाओ ना हमारे आज नींद। हाँ, इसलिए कि देखे से नींद ज्यादा है ना। तो यानी इसका एक कार्ड था, तो इके यानी कुछ पॉइंट का कुछ फल हमका मिले हैं भला कि ना मिले, जो इनके हम बता रहे हैं मिले हैं। और इनकी तरफ से कट पिस कोई दूसर गा रहा, किस्सा कोई दूसर लगा रहा, यहो के बारे में ध्यान रखे, अकेले हमारा फेफड़ा फाटा जा रहा है। तो है ये कहना है। आप देखिए इनके हम 5 पुत्रों के नाम बता दिया। इधर देखिए 2 पुत्र देवयानी से 3 शर्मिष्ठा के नाम रिकॉर्ड हो चुका है ना भैया। आइए इधर देखिए, जब देवयानी को पता चला तो करती क्या है, क्या करती है? कवि ने भाव कहा दिया है कैसे? कहा कि खटिया के नीचे बैठल चोरवा, खटिया के नीचे बैठल चोरवा, सासू तय कराना उजरवा, खटिया के नीचे बैठल चोरवा, सासू तय कराना उजरवा, खटिया के नीचे बैठल चोरवा, सासू तय कराना उजरवा, कराना उजरवा, सासू कराना उजरवा, कराना उजरवा, सासू कराना उजरवा, खटिया के नीचे बैठा चोरवा, सासू तय कराना उजरवा, खटिया के नीचे बैठा चोरवा, सासू तय कराना उजरवा। मालूम हुआ कि मेरे साथ में जो दासी आई थी इसके 3 संतानें हो गई। तो आज मन में विचार करने लगे, कहने लगी राजा यति से कि राजन तुमने मेरे साथ में बड़ा ही धोखा किया। तो कवि ने इसी भाव में लिखा कि खटिया के नीचे बैठे चोरवा। कवि ने लिखा है कि देखी के राजा के बचनवा, देखी के राजा के बचनवा, कई अपने पिता के भावनवा, देखी के राजा के बचनवा, कई अपने पिता के भावनवा, देखी के राजा के बचनवा, कई अपने पिता के भावनवा, पिता के भावनवा, पिता के भावनवा, पिता के
प्यार से बताने लगी कि पिताजी, जो मेरे साथ में दासी गई थी, मेरे राजा ने छल किया तो कहने लगे शुक्राचार्य जी कौन धोखा हो गया? तो कहा धोखा ये हो गया कि मेरी जो साथ में गई थी दासी देवयानी, सेवा करने के लिए गई थी, उससे यानी 3 पुत्र हो गए। आज शुक्राचार्य गुस्साए गए, खफा हो गए, तो कहा गया है आए सुन पितिया के बहन, अरे शुक्राचार्य बचन सुना, ए भाई दिया श्राप तही बार, सत्य सुनिए मन ला, कहा बूढ़ा तन तुम्हारा हो जय है या है साफ हवाए, और नार के काबिल तुम ना रही हो, अरे कैसे ना साफ जवानी नहीं जेला, शुक्राचार्य ने साथ दे दिया अपने सगे दामाद को, कहा कि जाओ मेरा साफ है कि तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो जाएगा, इसलिए कि तुमने जो दासी गई थी साथ में सेवा करने वाली, उसके साथ में यानी गलत किया, उससे 3 संतानें हो गई, तो मेरा साफ है तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम नारी स्त्री के काबिल यानी नहीं रहोगे, ये साथ दे दिया। तो आज इधर देखिए राजा याति जब बूढ़े हो जाते हैं, श्रवण भैया देखो जाओ ना भैया, जाओ ना, बस आखिर हमरो लोगन मानो, और जब बूढ़े हो गए तो राजा याति बड़े चक्कर फंसे, और बड़े चक्कर फंस गए कि देखिए थोड़ा सा गलत काम हो जाने के कारण से, और इतना बड़ा घोर यानी सांप मिल गया जो मेरा शरीर बूढ़ा हो गया। तो आज देखिए कवि को लिखना पड़ा कैसे,
राजेंद्र भैया फिर दे दे तो तुम फिर जवान हो जाइयो। और बाकी यो जवानी मिलने वाली हाँ नहीं है। नहीं है। राजा याति विचार करने लगे, लड़का जो होते हैं, राजा याति विचार करने लगे जो लड़का होता वो पिता की सेवा करने हेतु होता, बुढ़ापे की लाठी आंखों की रोशनी बनता है लड़का, यानी कोई कष्ट पड़ता है तो पुत्र ही साथ देता है। तो राजा याति अपने पुत्र यदु से कहने लगे, बेटा हमें अपनी जवानी दे दीजिए। तो यदु कहने लगे, बप्पा तुम्हारे कहा तो शर्म नहीं लागत, हमारी जवानी लेकर के आप जवान होंगे, मैं बूढ़ा हो जाऊं, नहीं दिया। और शरण भैया इसका भी एक कारण जो जवानी नहीं दिया, साफ साफ कारण है कि इसलिए जवानी ओरिजिनल रानी जो देवयानी के पुत्र थे नहीं दिया कि अगर मेरी जवानी मैं अपनी जवानी अपने पिता को दूंगा तो पिताजी हमारी माता को गलत निगाह से देखेंगे तो पाप मुझे लगेगा। इस कारण से वो मांगे जवानी नहीं दिया। तो वह दासी का जो पुत्र था जिसका नाम पुरु, तो पुरु देखे करता क्या है, क्या करता है? आहा पुरु जवानी दी से पुरु ने जब अपनी जवानी दे दिया तो राजा ययाति फिर जवान हो गए। और जब जवान हो गए लेकिन पुरु ने विचार ये नहीं किया, इसलिए उदासी पुत्र थे, उदासी पुत्र थे, उनका कुछ लोभ था कि अगर पिता की मैं ज्यादा बात मानूंगा तो हो सकता पता नहीं कौन वस्तु उठा हमका दे दिए। तो इसलिए पुरु ने जवानी दे दिया तो राजा याति पुनः फिर जवान हो जाते हैं। और जब जवान हो जाते हैं तो देखिए होता है क्या, क्या होगा? समझ ज्यादा न गावा जाए, समय घर है ना भैया। आइए अंतिम कहना है लास्ट में, कैसे आए इसी तरह से आयात अरे देवयानी से कीन सगाई, अरे दूसरी शर्मिष्ठा रही बनायो है पत अरे तीसरा
पहले से प्रसंग रहा कि आप देखिए राजा यानी हाँ तीसरा विवाह करने जा रहे हैं। करने जा रहे हैं और किसके साथ में विवाह होगा शेष कथा फिर